भगवान शंकर और पार्वती मैया का जो विवाह होना है वो बड़े विधि विधान के साथ होना है, बहुत अच्छे से होना है। हिमाचल नगर में भगवान के विवाह की तैयारी हो रही है। पार्वती का जो घर है हिमाचल, हिमालय राजा की जो नगरी है, उनके घर में उनके विवाह की तैयारी की जा रही है। यहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के जो गण हैं वो बारात निकालने की तैयारी कर रहे हैं और रुद्र गणों ने भगवान शंकर का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। अब देखो, जब हमें किसी की शादी विवाह में जाना होता है, ये जब हमारा खुद का विवाह होता है तो हम कहाँ जाते हैं? ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना, सजने संवरने, मेकओवर कराने। अब भगवान शंकर का मेकओवर किया है भूत प्रेतों ने। अब कैसा मेकअप किया होगा, जो जैसा है वैसे ही तो करेगा। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अरु मोर सवारा, जटा मुकुट अरु मोर सवारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अरु मोर सवारा, जटा मुकुट। तो भगवान शंकर का श्रृंगार किया है भूत प्रेतों ने, भगवान शंकर का श्रृंगार किया है रुद्रगणों ने। तो भगवान के जो बड़े बड़े बाल हैं, उन बालों को बांध करके एक जूड़ा बांध दिया सिर पे, और गजरे लगाए जाते हैं बालों में, तो वो तो फूल मिले नहीं, तो छोटे छोटे रंग बिरंगे सांप बिच्छू पकड़ के, हरा नीला पीला गुलाबी, जो जितने प्रकार के सांप हैं, हम तो काला और भूरा सांप जानते, कभी डिस्कवरी चैनल देखो, उसमें दिखते हैं विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सांप। तो वैसे ही हरे नीले पीले लाल गुलाबी ऐसे सांप पकड़ पकड़ के भगवान शंकर की जूड़े में फूलों के जैसे सांप, पूरे में सांप बांध दिए। कोई गण गया तो बिच्छू पकड़ लाया। अब कानों में कुंडल काहे के, कहीं बिच्छू के कुंडल, कानों में बिच्छू के कुंडल पहना दिए। मुंडों की माला ले आए तो गले में पहना दी। एक काला नाग भुजंग ला करके गले में लटका दिया, और अधोभाग पे मृगछाला लपेट दी। थोड़ी बहुत कसर रह गई थी तो चिता की ताजी ताजी भस्म ला के चिता भस्मालेपो, गरल मसनम धिक पटधरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। पूरे शरीर में चिता की ताजी ताजी भस्म लगा दी। ऐसा भगवान शंकर का श्रृंगार किया और बिठा दिया नंदी पे। हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, नंदी पे भगवान बैठे, और बैठे भी कैसे, उल्टे बैठे। हम मान लो नंदी पे भी बैठे, उनका वाहन है, तो सीधे बैठ जाते, उल्टे बैठे पीछे मुंह करके। तो देवी देवता के खड़े हो गए कि महाराज नंदी पे बैठे हो, कम से कम सीधे बैठ जाओ। एक तो दूल्हा जैसे कहीं से नहीं लग रहे, ऐसा दूल्हा देख के सब भाग जाएंगे, पर चलो आप महादेव हो, पर कम से कम सीधे बैठ जाओ प्रभु। भगवान शंकर ने कहा, देखो जब मेरे नंदी को कोई समस्या नहीं है तो तुम्हारा इतना क्यों मुंह बन रहा है? नंदी से पूछ लो जरा, उसे कोई समस्या है? नंदी ने भी सिर हिला दिया, मुझे कोई समस्या नहीं, भगवान कैसे भी बैठे। भगवान बैठ गए। सारे संसार से भूत प्रेत आए हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले। भारत से तो छोड़ो, भारत के तो हैं ही, भारत से, नेपाल से,
चीन से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, इटली से, जर्मनी से, बेल्जियम से, नीदरलैंड से, पता नहीं कहां कहां से भूत प्रेत आए। अनेक अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले भूत प्रेत, जिन्हें कोई नहीं बुलाता, उन सबको भगवान ने अपनी बारात में बुलाया है। सब शामिल हुए, भूत प्रेत, पशु पक्षी, जीव जंतु, चर अचर, अंडज पिंडज, स्वेदज, उद्भिद, सब भगवान की बारात में आए। अब सब तो आए हैं, देवी देवता भी आए। अब बारात दो भाग में बट गई। एक भाग में भगवान शंकर और उनके भूत प्रेत, और दूसरे भाग में देवी देवता। देवी देवता सोच रहे हैं कि इनके रूप को देख के बारात तो छोड़ो, विवाह तो छोड़ो, इन्हें कोई पानी नहीं देगा और इनके चक्कर में हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए बारात दो भागों में बट गई। आगे आगे सुंदर सुंदर हैं सब देवी देवता, यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं, देवी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, नारद जी, सब सुंदर सुंदर आगे हैं। और जितने भूत प्रेत हैं सब भगवान शंकर के साथ। अब बारात जब आगे चली, हिमाचल नगर पहुंची, छोटे छोटे बच्चों ने देखा तो बच्चे कहते, अरे माँ जल्दी जल्दी दरवाजे लगा लो। क्यों? कहा बारात नहीं, भूतों की जमात आई है। अब बारात तो वही देखेगा जो जिंदा बचेगा, सबको खा जाएंगे ऐसे भूत। माताओं ने पूछा कैसे भूत? बच्चों ने उत्तर दिया और गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, तन खीन कौवति पीन पावन कौवा पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सभ्य सोणित तन हरे, हर स्वान सुअर सकाल मुख गणवेश अगणित गो गणे, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग जमात बरनत नहीं बने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग जमात बरनत नहीं बने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग जमात बरनत नहीं बने। ऐसे ऐसे भूत प्रेत। और कैसे भूत प्रेत? बच्चों ने वर्णन किया, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद वाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना। ऐसे ऐसे भूत प्रेत, किसी का सिर है तो शरीर नहीं, सिर ही सिर चला आ रहा है, किसी का शरीर है तो सिर नहीं, सिर्फ सिर शरीर चला आ रहा है, सिर पता ही नहीं कहाँ है। किसी के 4-5 सिर ही सिर है, शरीर नहीं है। कोई बिल्कुल कंकाल है, हड्डियां चली आ रही हैं, कोई इतना मोटा कि चलते नहीं बन रहा। किसी का सुअर का मुंह, किसी का सियार का मुंह, किसी का बकरे का मुंह, किसी का कुत्ते का मुंह, किसी का बिल्ली का मुंह, किसी के 3 सींग, किसी के 4 सींग, किसी का नाक के ऊपर सींग, किसी का पीछे सिर है, मतलब मुख पीछे है, सिर आगे है, किसी के 3 तरफ मुख है। ऐसे भयंकर भयंकर भूत प्रेत भगवान शंकर के साथ पहुंचे हैं। पर माताएं जानती हैं कि ये तो भोलेनाथ के गण हैं। अब बारात आगे बढ़ी। हिमाचल की जो पत्नी है मैना, उन्होंने जब भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु परम सुंदर हैं। सोचने लगी कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो जरा सोचो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाराती तो बड़े सुंदर आए, विष्णु जी सुंदर, ब्रह्मा जी वृद्ध जरूर हैं पर सुंदर है, नारद जी सुंदर, यक्ष गंधर्व सुंदर, अप्सराएं सुंदर, देवी देवता सुंदर, चंद्रमा सुंदर, सूर्य सुंदर, वरुण सुंदर, कुबेर सुंदर, ये सब सुंदर है। जब देवता इतने सुंदर है, बाराती इतने सुंदर है, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और थोड़ी देर में देखती हैं कि भूत प्रेत चले आ रहे हैं और उनके बीच में नंदी पर बैठे भगवान शंकर और सब हर हर महादेव कह करके चले आ रहे हैं। मैना ने जैसे ही देखा, संदेह तो हुआ कि हो ना हो यही महादेव है, लेकिन मन में कि नहीं नहीं ये महादेव थोड़ी हो सकते हैं। तो मैना अपने पति से कहती है हिमाचल से कि पतिदेव, मैंने ऐसी बारात तो कभी नहीं देखी, इसमें दूल्हे का आता पता नहीं और भूत प्रेत चले आ रहे हैं। हिमाचल ने कहा पास में आएंगी?
मैना पास में आई, कान में धीरे से बताया कि ये जो नंदी पे दिख रहे हैं ना सबसे बड़े भूत, हाँ दिख रहे हैं, जानती हो ये कौन है? नहीं। कहा यही है। कौन? आपकी पति की, आपकी पुत्री के होने वाले पति। जैसे ही मैना ने भगवान शंकर को देखा, श्रृंगार तो ऐसा था भयंकर, जैसे ही मैना ने देखा मैना तुरंत बेहोश हो गई। फिर मैना को उठाया गया। अब जब मैना उठी तो नारद जी को उल्टा सीधा, कहाँ है नारद, उसको बुलाओ। उसी ने मेरी बेटी से कहा था तपस्या करोगी तो योग्य वर की प्राप्ति होगी। ऐसा वर, ऐसे वर को दिलाने के लिए मेरी बेटी से तप कराया। ये कोई वर है? चलो वंश नहीं है, कुल नहीं है, परिवार नहीं है, वो ठीक था, लेकिन ये वर, मुंडों की माला, गले में सर्प, कान में बिच्छू, सिर पे सर्प ही सर्प लटक रहे हैं, चिता भस्म का शरीर में लेपन किए हुए, ये वर है। यदि मुझे पता होता कि मेरी पुत्री का विवाह ऐसे वर से होना है तो जन्म लेते ही उसको लेकर के पहाड़ से कूद जाती, मैं भी मर जाती, उसको भी मार देती। नारद जी को खूब बातें सुनाई, नारद जी ने सुन भी ली शांति से कि इनका क्रोध शांत हो जाने दो। अब जब मैना ने खूब बातें कह ली तब नारद जी ने मैना से कहा बैठ। मैना बैठी। नारद जी कहते हैं कि आप जिन्हें अपनी बेटी मान बैठी हैं, जानती हैं आप वो कौन है? कहा जिन्हें आप अपनी बेटी मान बैठी हैं वो आपकी बेटी नहीं है, अर्थात आप भी उनकी बेटी हो, अर्थात जो आपकी पुत्री बनकर के प्रकट हुई हैं वो जगत जननी जगदम्बा, जगत की माता पराम्बा भवानी आदि शक्ति है। और आदि शक्ति आज से नहीं, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी, जन्म जन्मांतरों से शिव की अर्धांगिनी रही है, जन्म जन्मांतरों से शिव की पत्नी रही है। पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती बन करके आई थी, विवाह भी हुआ था, लेकिन किसी कारण बस भगवान से वियोग हो गया। और जब वियोग हो गया तो पुनः भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए आपकी पुत्री बनकर के प्रकट हुई हैं, इसलिए अब इस विवाह को निर्विघ्न संपन्न कराएं। जैसे ही मैना ने सुना कि पार्वती जो है वो आदि शक्ति हैं, तुरंत हिमांचल और मैना प्रसन्न हुए। और तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, बार बार भगवती के चरणों की वंदना की है। और हिमांचल और मैना ने बड़े विधि विधान के साथ भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया है। जब विवाह होने वाला था तब स्वयं भगवान नारायण ने भगवान शंकर का श्रृंगार किया है। कैलाश से तो भूत प्रेत श्रृंगार करके भूतनाथ बना के ले आए थे, भूतों के नाथ भूतनाथ। लेकिन जब श्री हरि नारायण ने भोलेनाथ का श्रृंगार किया तो ऐसा श्रृंगार कि मानो त्रिभुवन में भगवान शंकर से सुंदर और कोई नहीं, क्योंकि त्रिभुवन सुंदर नारायण ने श्रृंगार किया है और जैसे नारायण है वैसा ही श्रृंगार किया। और जब नारायण ने भोलेनाथ का श्रृंगार किया तो भगवान नारायण ने भोलेनाथ के उस दूल्हे स्वरूप को एक नाम दिया है। और नाम क्या दिया है? भगवान शंकर के दूल्हा स्वरूप को भगवान नारायण ने नाम दिया है चंद्रशेखर। क्या नाम दिया है? चंद्रशेखर। ऐसा स्वरूप। कैसा स्वरूप? उस स्वरूप का वर्णन हम रोज करते हैं, आपको पता नहीं है। अभी मैं गाऊंगी तो आप भी गाने लगोगे, आप रोज गाते हो। कैसा स्वरूप है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, गाइए, करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कर्पूर गौरम
सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे हृदयारविंदे भवं भवानी भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कैसा स्वरूप है? कहा कर्पूर गौरम। कपूर, कपूर जानते हैं? कपूर, कर्पूर के समान गौर वर्ण, गोरा रंग, कर्पूर गौर, करुणावतार, करुणा के अवतार, संसार सारम, संसार के सार, भुजगेन्द्रहारम, काल जिनकी गति है, भवम भवानी, जो भवानी के होने वाले पति हैं। नारायण ने भोलेनाथ का श्रृंगार किया, उस दूल्हा स्वरूप को चंद्रशेखर नाम दिया है। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान शंकर ने धारण किया। हिमांचल और मैना ने विधि विधान के साथ, प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न कराया है। भगवान शंकर और पार्वती मैया का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि इस उमा शंभु विवाह की कथा को जो व्यक्ति कहता है और जो व्यक्ति सुनता है, उसके गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहती है।